स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रॉब्लम को। एन आरसीसी बीम, हमें क्या करना है, आरसीसी बीम दिया है 230 mm वाइड एंड 400 mm डीप, इफेक्टिव डीप दिया है। मीन्स हम सबसे पहले डायग्राम निकालेंगे, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो विड्थ कितनी दी है यहाँ पर, तो 230 mm हमें विड्थ दी है और डेप्थ कितनी दी है, 400 mm डेप्थ दी है, यहाँ से यहाँ तक डेप्थ दी है। इफेक्टिव डेप्थ दी है इज सपोर्टेड ओवर एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 600 मीटर। मीन्स वो जो बीम है वो सपोर्ट किया है 600 मीटर्स। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम ड्रॉ करके। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सपोर्ट है, ये कॉलम है और एक कॉलम है, और ये जो दिखाई दे रहा है हमें ये बीम है। और ये सपोर्ट स्पैन कितना दिया है हमें, 6 मीटर हमें स्पैन दिया है। हमें कितना दिया है, 6 मीटर स्पैन एंड रेनफोर्स्ड विथ 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर अलोंग द टेंशन साइड। 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर के बार 4 बार्स प्रोवाइड किए है और टेंशन साइड में प्रोवाइड किए है। यहाँ पर आप देख सकते हो टेंशन साइड पर 4 बार प्रोवाइड की है, 4 बार्स प्रोवाइड की है डायमीटर्स अलोंग द टेंशन साइड। व्हाट इज द वर्किंग लोड, हमें क्या डिफाइन करना है, वर्किंग लोड हमें डिफाइन करना है। इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट हो चुका था, सेल्फ वेट, इंक्लूसिव सेल्फ वेट मीन्स जो भी बीम का सेल्फ वेट होता है उसे इंक्लूड करके इट कैन सस्टेन, तो हमें वर्किंग लोड निकालना है। यूज M15 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। कंक्रीट का ग्रेड कितना यूज करना है, हमें M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है और स्टील का ग्रेड कितना दिया है, 415 स्टील का ग्रेड दिया है। तो विंटेज 2009 में यह क्वेश्चन पूछा था 6 मार्क के लिए। तो चलो इसका हम आंसर निकालते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है, गिवन डाटा लिखने की। तो हमें डिटरमाइन क्या करना है, यहाँ पर वर्किंग लोड हमें डिटरमाइन करना है। ये देखो यहाँ पर मेंशन किया है, वर्किंग लोड हमें डिटरमाइन करना है। बी कितना दिया है यहाँ पर 230 mm और डेप्थ कितनी दी है 400 mm। इफेक्टिव स्पैन कितना है 6 मीटर इफेक्टिव स्पैन है हमें। एएसटी कितना है 4 बार्स ऑफ, यहाँ पर मेंशन किया है क्वेश्चन में 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर के 4 बार्स प्रोवाइड की है। तो 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर मीन्स डी कितना हो चुका 20। तो इसका आंसर आ जाता है 1256.64 आ जाता है इसका आंसर 120 यहाँ पर 1256.64 इसका आंसर आ जाता है। एएसटी हमारी मिल जाती है। यहाँ पर एफसी के ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दिया है, M15 कंक्रीट का ग्रेड दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और FY कितना दिया है, ग्रेड ऑफ द स्टील Fe415 हमें यूज करना है। तो ये हो चुकी है हमारी। और हमें वर्किंग लोड निकालना है, वर्किंग लोड निकालना है हमें। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्किंग लोड। तो उसके लिए हमें अल्टीमेट मूवमेंट निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले अल्टीमेट मूवमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सेक्शन अंडर रेनफोर्सर सेक्शन है या ओवर रेनफोर्सर सेक्शन है, ये देखना पड़ेगा। और वो देखने के लिए हमें सबसे पहले XU की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और XU मैक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपके माइंड में सब कुछ आपको आना चाहिए कि हमें क्या निकालना है और उसके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ता है। तो हम हमारी सेकंड स्टेप क्या आ जाएगी, ये सब कुछ आपके माइंड में आना चाहिए। तो जब हम ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये सब ऑटोमेटिक आपको भी सॉल्व करने आ जाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो चलो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, XU निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस XU। तो XU का फॉर्मूला होता है हमें 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B। तो यहाँ पर 0.87 FY कितना दिया है 415 दिया है हमें 415 और AST हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 1256.64 यहाँ पर कैलकुलेट किया है हमने। 0.36 एज इट इज इंटू FC के ग्रेड ऑफ द कंक्रीट कितना दिया है, M15 का ग्रेड दिया है कंक्रीट का, इंटू B कितना दिया है 230 mm हमें B दिया है। तो इसका आंसर आ जाता है कैलकुलेशन करने के बाद 365.30 mm इसका आंसर हमें मिल जाता है। ये क्या हो चुकी, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो चुकी। तो मैं इस डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। मान लो यहाँ पर आ चुकी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक
कितना आया है आंसर हमारा, कितना आया 365.30 mm। 365 मैं यहाँ पर सिर्फ 365 करता हूँ, 365 आया हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आ चुकी है। यहाँ पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ये आ चुकी है हमारे 365 mm से, टॉप में से आती है यह। तो आप ये कैलकुलेट किया हमने, एक्स यू कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्स यू मैक्स कैलकुलेट करेंगे कि उसकी उस जो होती है ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है उस सेक्शन की। ये तो आ चुकी है एक्चुअल में, अब ओरिजिनल क्या होती है और डिटरमाइन करेंगे हम, एक्स यू मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो एक्स यू मैक्स हमें कितना दिया है, 415 ग्रेड ऑफ द स्टील दिया है। तो एक्स यू मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको एक यहाँ पर बताता हूँ कि एक्स यू मैक्स फॉर 415 के लिए 0.48 डी होती है। तो बाद में मत बोलना कि ये 0.48 डी कहाँ से आया, ये बहुत बार कंफ्यूज होता है जब आपके पास टाइम कम बचा होता है और एग्जाम नज़दीक आ चुके होते हैं, तो आपके माइंड में कुछ नहीं समझ में आता कि ये कहाँ से ली है। इसलिए मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 0.48 डी, डी क्या होती है हमारी इफेक्टिव डेप्थ, जो कि 400 हमें गिवन है। तो इसका आंसर आ जाता है 192 mm एक्स यू मैक्स हमें मिल चुका। तो एक्स यू मैक्स 192 हमें मिल चुका। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ 192 मीन्स यहाँ पर आ चुका हमारा एक्स यू मैक्स की वैल्यू कहाँ पर आ जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी एक्स यू मैक्स आ चुकी है न्यूट्रल एक्सिस, और कहाँ से आई है 192, टॉप में से 192 पर हमारे एक्स यू मैक्स आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो चुका, एक्स यू ग्रेटर देन हो चुका, ये जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है एक्स यू ये ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स हो चुका हम यहाँ पर। तो चलो प्रॉब्लम देखते हैं हम। 192 मीन्स एक्स यू मैक्स इज लेस देन हो चुका एक्स यू से भी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है, एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स मीन्स एक्स यू बड़ा है एक्स यू मैक्स से भी बड़ा है। तो हमारा सेक्शन क्या हो चुका, ओवर एनफोर्सर सेक्शन हो चुका। मैं आपको यहाँ पर कंडीशन भी दिखाता हूँ डिटरमाइन सेक्शन की। एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स आ जाए तो हमारा जो सेक्शन होता है वो ओवर एनफोर्सर सेक्शन हो जाता है। समझ में आया आपको। तो हमारा सेक्शन क्या हो चुका, ओवर एनफोर्सर सेक्शन हो चुका। अब हम ओवर एनफोर्सर सेक्शन के लिए कौन सा बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये भी मैंने वहाँ पर नोट्स में आपको एक्सप्लेन किया था। अगर हमारा सेक्शन ओवर एनफोर्सर सेक्शन आ जाता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, mu इज इक्वल टू 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्स यू मैक्स इन ब्रैकेट डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज किया है 0.36 इंटू FCK। ग्रेड ऑफ द कंक्रीट कितना दिया है हमें 15 mm ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, यहाँ पर दिया है FCK की वैल्यू 15 इंटू बी कितना दिया है 230 mm। एक्स यू मैक्स मैंने पिछले लेक्चर में भी ये समझाया था आपको कि जब हम इन दोनों में से सबसे पहली ट्रिक क्या है हमारी, इन दोनों में से जो भी मिनिमम आती है वो हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर एक्स यू और एक्स यू मैक्स कितना है 192 और एक्स यू कितना है 365.30 mm। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सी है 192। तो हम यहाँ पर 192 यूज करेंगे इस फॉर्मूला में, एक्स यू इस फॉर्मूले में हम 192 हम यूज करेंगे। ये तो समझ में आया। अब हम देखेंगे कि हम ये वैल्यू क्यों नहीं हमने यूज की, क्योंकि हम जब भी डिजाइन करते हो तो हम सेक्शन अंडर एनफोर्सर के लिए और बैलेंसर सेक्शन के लिए ही हम डिजाइन करते हैं। हमें IS कोड ने अवॉइड किया है कि आप ओवर एनफोर्सर सेक्शन मत डिजाइन करो, इसलिए हम यहाँ पर एक्स यू की वैल्यू ये वैल्यू नहीं लेते। हमने यहाँ पर जो भी डिज़ाइन की है वो बैलेंसर सेक्शन के लिए की है। मीन्स एक्स यू मैक्स मीन्स क्या हो जाता है, हमें बैलेंसर सेक्शन हमें यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं हम बैलेंसर सेक्शन के लिए, ओवर एनफोर्सर सेक्शन के लिए डिज़ाइन नहीं करते। अगर हमारा सेक्शन ओवर एनफोर्सर आ जाता है तो हम उसे बैलेंसर सेक्शन के लिए डिज़ाइन करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स यू मैक्स की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर। ये तो समझ में आया आपको कि यहाँ पर 192 क्यों ली है, क्योंकि हम ओवर एनफोर्सर सेक्शन डिज़ाइन नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पर बैलेंसर सेक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर वैल्यू 192 ली है यहाँ पर। और सबसे पहली ट्रिक क्या होती है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम आती है वो हम यहाँ पर लेंगे। तो चलो इसका कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाता है 76.15 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm।
हमें ये आंसर मिल जाता है। इसी का कन्वर्जन हम करते हैं किलो न्यूटन मीटर में, इसका हम कन्वर्जन करते हैं तो 76.15 आ जाता है। न्यूटन एम को अगर हमने 10⁶ से डिवाइड किया तो हमें किलो न्यूटन मीटर में आ जाता है। अगर आपको एक यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पर, वो भी आप देख सकते हो यूनिट कन्वर्जन की। वहाँ पर मैंने सभी यूनिट कन्वर्जन कवर किए हैं। तो यहाँ पर हमने निकाली बेंडिंग मोमेंट, MU निकाला है हमने यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, वर्किंग लोड डिटरमाइन करना है। तो वर्किंग लोड हम किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं, तो यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट का जो भी फॉर्मूला होता है उसमें आपको तो पता होगा कि हमारा बीम किस प्रकार से, यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और स्पैन कितना दिया है, 6 मीटर हमें स्पैन दिया है, 6 मीटर हमें स्पैन दिया है, 6 मीटर का हमें स्पैन दिया है। तो उस प्रकार से हम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पर वर्किंग लोड निकालेंगे, W निकालेंगे। तो MU का क्या फॉर्मूला होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए, WL²/8 यह फॉर्मूला होता है। तो हमें W निकालना है, इसलिए ये जो 8 डिवाइडेड में होता है ये मल्टीप्लिकेशन में जाता है, 8 इंटू MU, और डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लिकेशन में है L, तो इस यहाँ ये इधर जाके डिवाइड में जाएगा। तो WD इज इक्वल टू 8MU डिवाइडेड बाई L², यह हो जाता है। तो 8 एज इट इज इंटू MU कितना निकाला है हमने यहाँ पर 76.15 इंटू L²। यहाँ पर जो होती है हमने मूवमेंट किलो न्यूटन मीटर में ली है, तो हमें लेंथ भी मीटर में ही लेनी पड़ेगी। तो L² मीन्स 6 मीटर हमें लेंथ दी है, 6 इंटू 6 L² हो जाता है यह। तो इसका आंसर आ जाता है 16.923 किलो न्यूटन पर मीटर, हमें यह मिल जाता है W। हमें क्या मिल जाता है, यह W मिल जाता है। तो ये क्या होता है, W मीन्स वर्किंग लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है यह W मीन्स, क्योंकि हमारा यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर। UDL का भी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर ही होता है। वर्किंग लोड हमें निकालने को कहा है, तो हमने यहाँ पर वर्किंग लोड निकाला। तो ये कौन सा लोड हो चुका, यह सर्विस लोड हो, यह जो होता है यह फैक्टर लोड हो चुका, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर जो लोड आया है ये कैलकुलेशन करके, तो ये लोड कितना आया है 16.923 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये फैक्टर्ड लोड आ चुका है, फैक्टर्ड लोड आ चुका है। तो वो जो बीम है 6 मीटर स्पैन का जो भी बीम है वो एक्चुअल में कितना लोड ले सकता है वो हमको डिटरमाइन करना है। तो हमें सर्विस लोड निकालना पड़ता है। एक क्या हो चुका, फैक्टर्ड लोड हो चुका। तो हमें इस लोड को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो WD डिवाइडेड बाय गामा F मीन्स पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है, जो कि हम 1.5 लेते हैं। तो 16.923 डिवाइडेड बाय 1.5 करने से हमें आंसर आ जाता है 11.23 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हो चुका हमारा एक्चुअल वर्किंग लोड। हम उस बीम पर इतना ही लोड अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस लोड हो चुका यह हो चुका सर्विस लोड, और यह हो चुका फैक्टर्ड लोड। तो आपको समझ में आया। तो इस प्रकार से हमने वर्किंग लोड निकाला है उस बीम पर। तो यहाँ पर यह प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देंगे।